नमस्कार, मैं अनिल और आप देख रहे हैं BTV बिहार 24। कल पूरे देश में लोकसभा चुनाव का परिणाम घोषित हुआ, जिसमें जो है कि दरभंगा लोकसभा सीट से पुनः NDA के प्रत्याशी यानी कि भाजपा प्रत्याशी गोपाल जी ठाकुर का पुनः जीत हुआ है 1,78,000 कुछ वोटों से। उसी संदर्भ में हम चर्चा करेंगे दरभंगा जिला के किसान मोर्चा अध्यक्ष संजय सिंह उर्फ पप्पू सिंह जी से, जो अभी वर्तमान में माना जाए तो अलीगढ़ विधानसभा के भाजपा के कद्दावर नेता के रूप में उभरे हुए चेहरा है, और इनसे जानेंगे इनके जीत के विषय में ये लोग किन का जो है कि अपना श्रेय देना चाहते हैं इस जीत को लेकर। तो आइए बात करते हैं इनसे। सबसे पहले तो सर आपको जीत की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। चलिए, आपके चैनल को भी बधाई। सर क्या कहना चाहेंगे, कल पुनः जो है कि दोबारा गोपाल जी ठाकुर जी का जीत हुआ है और फिर से जो है कि दरभंगा का सांसद के रूप में उभरे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस जीत को लेकर? यहाँ के आम आवाम गरीब गुरबा लोग जो है उन्होंने माननीय नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं उन पर विश्वास करके वोट दिया है। सर लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिला है, जैसा कि पहले बताया जा रहा था कि गोपाल जी ठाकुर जी का यहाँ पे जीत 4 लाख लगभग 4 लाख वोटों से होगा, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। और पिछले 2019 के मार्जिन में देखा जाए तो इस बार जो है कि 1 लाख वोटों की मार्जिन से कम से जीते हैं। क्या कुछ कमी रही आप लोगों में, या कुछ क्या ऐसा गेम रहा जो कि उनका वोट 1 लाख कम हुआ है पिछले बार के अकॉर्डिंग, 2019 के अकॉर्डिंग? पिछले बार के अकॉर्डिंग हम लोगों का वोट बहुत कम नहीं हुआ है, विरोधी पार्टी का वोट बढ़ा है। उसका कारण लोगों में अफवाह फैलाना कि मोदी जी तीसरी बार आएंगे तो आरक्षण खत्म कर देंगे, ये अफवाह की वजह से यहाँ पे वोट कम, अफवाह की वजह से। सर लेकिन देश में दावा किया जा रहा था कि इस बार 400 पार करेंगे, हमारी बहुमत की सरकार बनेगी, लेकिन ऐसा कुछ देखने के नहीं मिला। और बीजेपी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाई। देखने को ऐसा मिला है कि 240 लगभग 240 सीट पर सिमट गई, 300 के आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए। क्या वजह है सर, जो कि आप लोगों के द्वारा या देश के बड़े बड़े नेताओं के द्वारा ऐसा बोला जा रहा था अब की बार 400 पार, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ? क्या कहना चाहिए इसमें? सबसे बड़ी बात है जो नारा था अब की बार 400 पार बिल्कुल होता। मैंने अभी कहा कि जो गरीब गुरबा लोग हैं, हम लोग जब क्षेत्र में घूमते थे, लोगों से रूबरू होते थे तो लोग हमसे पूछते थे कि सर कुछ लोग आवे कहे संविधान खत्म भ जते, आरक्षण मोदी जी आते तो खत्म कर देते। तो इस बात को जहाँ लोग काट पाया, जो समझ पाया, जो हमारे लोग काट पाए या बात को समझा पाए, वहाँ हम जीते। जहाँ हम लोग नहीं समझा पाए वहाँ हम हार गए हैं। हमारे हार का कारण बस यही है, दूसरा कोई कारण नहीं है। हमने काम नहीं किया, हम अपनी विरासत के साथ, सांस्कृतिक विरासत के साथ, सामाजिक समीकरण के साथ सारी योजनाओं का ज़मीन पर उतारा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, इनके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आम लोगों में जो ये अफवाहें फैलाई गई, उसी के चलते ये हमारी हार हुई है। मेरा ये व्यक्तिगत मानना है, इसी के चलते ये हार हुई है। संविधान को लेकर जो है कि विपक्षों के द्वारा जगह जगह पर जो बयान दिया गया था, उसके वजह से आप लोगों की जहाँ भी डिफीट हुए हैं उसकी वजह से हुए हैं। अफवाह फैलाया गया, अफवाह की वजह से। सर लेकिन एक चीज़ और देखने को मिला कल के चुनाव को लेकर, देखा जाए तो देश में यूपी एक ऐसा स्टेट है जहाँ से सरकार तय होता है जो किसका बनेगा किसका बिगड़ेगा। लेकिन यूपी में देखा जाए तो एक बहुत मजबूत पिलर योगी जी, जिनके नाम पे हमको लगता है कि देश में लोग राजनीति करते हैं। बीजेपी का जो भी कद्दावर नेता है लगभग लोग उस पर राजनीति करते हैं, लेकिन वहाँ पे देखा जाए तो बहुत ज़्यादा सीटों पे आप लोग जो है कि डिफीट किए। क्या वजह हो सकता है? बस वही वजह, दूसरा कोई आप फैजाबाद जैसा सीट जहाँ 1 लाख करोड़ की योजनाएं चल रही है, राम मंदिर का निर्माण हुआ है, भव्य दिव्य मंदिर बना है, वो सीट भी हार गई है भाजपा। सर अभी जो गोपाल जी ठाकुर जीते हैं, इनको देखा जाए कि चुनाव के दौरान लगभग जगह पे लोग के द्वारा विरोध भी किया गया। बहुत सारे जगहों पे बहुत सारे जगह पे लोग घेर के उसको जो है कि अभद्र टिप्पणी भी किए। अब क्या करना चाहिए कि अगले बार 2029 में इनके लिए दोबारा सीट जो है कि सुनिश्चित हो सके और लोगों में इस तरह का गलतफहमी न हो? बिल्कुल सुनिश्चित होगा। हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने जो अपने खास करके जो सांसद हैं उन लोगों से भी कहा है कि लोगों के बीच जाइए, लोगों की समस्या को सुनिए और लोगों के समस्या को हम तक, जो आपसे होने का निराकरण होने का आप कीजिए और जो नहीं होने का है वो हम तक पहुंचाइए। यहाँ ज़मीन स्तर से हर एक सीढ़ी दर सीढ़ी बना हुआ, लोगों का एक ही शिकायत हमारे यहाँ नहीं आए। सबके यहाँ तो जा नहीं सकते, MP 1800 के आसपास बूथ है, हर एक बूथ पर तो जा नहीं सकते हैं।
लेकिन उनका काम है सभी लोगों के पास जाना, सब लोगों से मिलना, उनकी समस्याएं सुनना। हम लोग भी उनके ही अंग हैं, हम लोग भी लोगों के बीच जाएंगे, उनकी बात बताएंगे। जो लोग इस अब्बाह में भाग गए हैं उनको पुनः अपने पास दोबारा लौटा के लाएंगे। जी सर, आप देखा जाए तो प्रदेश में, बिहार प्रांत में आप सम्राट चौधरी जी का बहुत करीबी रहे हैं। बार बार देख रहे हैं कि आपको सोशल मीडिया पर उनके साथ फोटो वगैरह होता है और बहुत नज़दीकी से बात भी होती है। लेकिन कल सम्राट चौधरी जी जब बिहार का अभी डिप्टी सीएम है वर्तमान में, वो जब नीतीश कुमार जी से मुलाकात करने गए तो बड़े बड़े चैनल पर दिखाया जा रहा था, एबीपी वाले भी दिखाए हैं, जो मिलने से इनकार किए। क्या वजह हो सकता है नीतीश कुमार जी को उनसे मिलने की इनकार? आपको जानकारी नहीं है तो सही जानकारी चैनल वाले को नहीं थी। उन्होंने जाके मिला है उनसे, लगभग 1-1.25 घंटे बात हुई है उनसे, बात करके बाहर आए हैं। लेकिन लोगों में ये भी अफवाह फैलाया जा रहा है कि रिजल्ट तो आ गई, लेकिन नीतीश जी का कोई भरोसा नहीं, कभी पलट भी सकते हैं। ये एनडीए अटूट है, ये टूटेगा नहीं। टूटेगा नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। 100%? 110%। 110% नहीं टूटेगा। जी सर, तो अब चुनाव खत्म हो गई, जीत भी हो गया आप लोगों को। जीत को लेकर आप लोगों की क्या तैयारी है, कि क्या तैयारी कर रहे हैं? सुन रहे हैं कि आज सांसद महोदय क्षेत्र में दौरा करेंगे, इसके लेकर आप लोगों को क्या तैयारी? माननीय सांसद जी आज जितने देव स्थल हैं वहाँ जा कर के कुशेश्वर स्थान बाबा का पूजा करने जा रहे हैं, वहाँ से कसरर भगवती स्थान आएंगे, फिर वहाँ से नरमा भी आएंगे, इसके बाद यहाँ से नवादा भगवती स्थान जाएंगे और वहाँ से भंडारसो भगवती स्थान जाएंगे। ऐसे ही देवी का दर्शन करना है, देवी का दर्शन करके पुनः आज लौट जाएंगे। सर, अमीनगढ़ विधानसभा में आप देखा जाए तो अभी फिलहाल में बीजेपी के लिए बहुत बड़ा फैक्टर रखते हैं, आपका नाम काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। कितना वोटों से यहाँ पर लीड किए सर आप? 22,344 वोट से अमीनगढ़ विधानसभा जी। 25 में क्या आशा लग रही है आपको? ये 25 में ये कारवां बहुत आगे जाएगा। क्या उम्मीदवार हो सकते हैं यहाँ से? ऐसा लग रहा है कि जो, क्योंकि यहाँ पे देखा जा रहा था कि सारे टिकरा आपके ऊपर फोड़ा जा रहा था चुनाव के दौरान। अगर हार होती है बीजेपी को तो अलीनगर में पप्पू सिंह के ऊपर पड़ेंगे, तो लेकिन ऐसा तो हुई नहीं, पप्पू सिंह तो जीत रही है। क्या 25 का उम्मीदवार बन सकते हैं पप्पू सिंह? ये जनता की जीत है, यहाँ के गरीब गुरबा लोगों की जीत है। सामान्य जो माता बहनें हैं, खास करके उन लोगों की जीत है जिन्होंने एक तरफा विश्वास करके माननीय मोदी जी को वोट दिया। जनता का सेवक है, जनता ने अपना सेवक चुना है, वह सेवक के रूप में काम करता है और वो पुनः 5 साल जनसेवक की तरह काम करेंगे, यही हम लोग विश्वास करते हैं। जी, तो आप सुन रहे थे दरभंगा जिला के किसान मोर्चा के अध्यक्ष संजय सिंह और पप्पू सिंह जी का। इनका कहना है कि फिर से जो है कि यहाँ पे गोपाल जी ठाकुर का विजय प्राप्त हुई है और इस बार पूर्ण रूप से, जो पिछले बार भी काम हुआ है और इस बार भी ईमानदारी रूप से काम होंगे। और यहाँ पे जो है कि आज गोपाल जी ठाकुर जी का दौरा है, लगभग हर एक भगवती स्थान या देवी के स्थान पे या धार्मिक स्थानों पे जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे और अगला रणनीति जनता के बीच में आके तय करेंगे और फिर से काम करेंगे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं BTV बिहार, कैमरामैन सुधीर जी के साथ।